नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इतिहास के अंतर्गत प्राचीन इतिहास। और प्राचीन इतिहास के अंतर्गत मोस्ट वांटेड टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सिंधु घाटी की सभ्यता से बेहद महत्वपूर्ण प्रश्नों को। महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि इसमें जितने भी प्रश्न लिए गए हैं वो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगामी परीक्षाओं में इनमें से कोई एक प्रश्न होने की प्रबल संभावना है। और दूसरी बात कि अधिकतर प्रश्न ये होता है कि हम लोग परीक्षा में भूल जाते हैं, पढ़े तो होते हैं लेकिन भूल जाते हैं। तो उस पढ़ने का ही क्या लाभ जब आप भूल ही जाएं। तो पढ़िए इस तरीके से, इस ट्रिकी तरीके से, ताकि आप परीक्षा में सही उत्तर तक पहुंच जाए और आपको प्रश्न भूले ना, कंफ्यूज ना करे। तो चलते हैं पहले प्रश्न पर। देखिए इसमें लिखा है सबसे पहले पहिए किसके बने थे। तो सबसे पहले पहिए लकड़ी के बने थे। आंसर हो गया सी। आप देखिए मेरे प्रश्न का उत्तर बताने से पहले खुद ही आप आंसर बता दिया करिए। अगर लगे कि बहुत जल्दी मैं उत्तर बता रहा हूं तो वीडियो को थोड़ा सा रोक भी सकते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी। तो यहां विकल्प के हिसाब से ही हमें उत्तर देना होता है, लेकिन सबसे बड़ी विशेषता अगर कभी प्रश्न पूछता है तो आपका आंसर होना चाहिए सिंधु घाटी का नगर नियोजन। सिंधु घाटी की नगर नियोजन सिंधु घाटी की सबसे बड़ी विशेषता है। और वहां पर जल निकासी की व्यवस्था भी है, वो जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी कि नगर नियोजन जल निकासी व्यवस्था वहां की प्रसिद्ध है। लेकिन विकल्प के हिसाब से यहां पर हमारा आंसर होगा सी, ईंट के बने भवन। उस समय के हिसाब से ईंट के बने भवन यहां सिंधु घाटी की सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता देखने को मिलती है। हमारा आंसर हो जाता है सी। अगला प्रश्न है सोरतुगुई, जो कि सिंधु सभ्यता का एक क्षेत्र है, वो किस देश में है। स्थान की बात छोड़िए, ये किस देश में है। भारत में है, पाकिस्तान में है, अफगानिस्तान में है कि ईरान में है, किस देश में है। तो इन विकल्पों में से हमें बताना है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, अफगानिस्तान। सोरतुगुई और मुंडीगाक, सोरतुगुई और मुंडीगाक कहां है तो अफगानिस्तान में है। आंसर हो गया सी। अगला प्रश्न, सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी। सिंधु अर्थव्यवस्था की या हड़प्पा सभ्यता, जिसको कहना ज्यादा उचित होगा क्योंकि अब नया लेटेस्ट नाम हड़प्पा सभ्यता, जैसे इलाहाबाद का नया नाम प्रयागराज है, उसी तरह से सिंधु घाटी की सभ्यता का सही नाम, क्योंकि सबसे पहले खुदाई हड़प्पा में हुई थी, तो हड़प्पा सभ्यता कहा जाना चाहिए। वैसे नाम तो कई कहे जाते हैं, जैसे प्रथम नगरी क्रांति भी कही जाती, क्योंकि पहला नगर हमें सिंधु घाटी में ही दिखाई देता है, इसलिए प्रथम नगरीय क्रांति कहते हैं। सबसे पहले इसका नाम रखा गया सिंधु घाटी की सभ्यता, क्योंकि सिंधु घाटी के आसपास ही यह सभ्यता दिखाई दी। लेकिन बाद में इसका नाम रखा गया हड़प्पा सभ्यता, क्योंकि पहली खुदाई हुई थी हड़प्पा में, इसलिए हड़प्पा सभ्यता आप कहना ज्यादा उचित है। और ये यहाँ के लोग कांसे का प्रयोग से परिचित थे, यानी तांबा और टीन मिलाकर कांसा बनाना ये लोग जानते थे, इसलिए इस सभ्यता को कांस्यकालीन सभ्यता भी कहते हैं। तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न का आंसर। सिंधु सभ्यता की अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी। तो बहुत ही अच्छी ताकत थी व्यापार। ऋग्वैदिक आर्य पशुचारी थे। हमेशा आर्य सभ्यता, ऋग्वैदिक सभ्यता और सिंधु घाटी की सभ्यता में कंपेयर करते हुए चली, क्योंकि दोनों ही में कंफ्यूजन हो जाता है। प्रश्न है सिंधु घाटी का, आप आंसर बता देंगे वैदिक काल का। प्रश्न है वैदिक काल का, बता देंगे आंसर सिंधु घाटी का। तो याद रखिएगा सिंधु घाटी की अर्थव्यवस्था की ताकत थी व्यापार, जबकि वैदिक काल के लोग जो है पशुचारी टाइप के थे। आंसर हो गया बी। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध था। तो कालीबंगा का मतलब होता है काले रंग की चूड़ियां। तो यहां पर कालीबंगा किस लिए प्रसिद्ध है। तो विकल्प ए में है चट्टान कटौती की वास्तुकला। तो वास्तुकला तो कहीं देखने को नहीं मिली है। बंदरगाह तो लोथल में था। कपास की खेती, तो कपास के साक्ष्य वस्त्र के शास्त्र मोहनजोदड़ो मिले हैं। मिट्टी के पात्र, तो इनमें से कौन सा सही जवाब। एक एक जगह पे कई कई अवशेष मिले हैं, तो इसका सही जवाब है विकल्प डी, मिट्टी के पात्र यहां से मिले हैं। कहां से तो कालीबंगा से। तो देखिए कालीबंगा जो ही आएगा तो कालीबंगा का ट्रिक हमने बनाया है रटने के लिए, काली जी का मंदिर। तो बर्तन कहां मिला है, पात्र कहां मिला है, तो काली जी के मंदिर में मिला है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाई गई। तो हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी कमजोरी मानी जाती है कि वहां पे लोहे से वो लोग परिचित नहीं थे। सोना से भी परिचित है, बहुतायत प्रयोग भले ना होता हो, लेकिन सोना से, तांबा से, चांदी का ज्यादा प्रयोग होता था। लेकिन सोना, चांदी, तांबा से लोग परिचित थे, लोहे के प्रयोग से, घोड़े के प्रयोग से सामान्यतः वो परिचित नहीं थे। हमारा आंसर हो गया डी। देवी माता की पूजा संबंधित थी। देवी माता यानी कि मातृ देवी की पूजा सबसे अधिक होती थी सिंधु घाटी की सभ्यता में।
सिंधु घाटी के सभ्यता के लोग सबसे अधिक किसकी पूजा करते थे? तो मातृ देवी की, क्योंकि यहां पर महिलाओं की मूर्तियां सबसे ज्यादा, आकृतियां ज्यादा मिली है। पूजनीय पशु था बैल। अब देखिए यहां पर अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर, पत्तन नगर का मतलब बंदरगाह, पत्तन नगर का मतलब हो गया बंदरगाह। ये लोग पूजा करते थे कुबड़ वाले बैल की। यहां पे मैं कंफ्यूज था, मैं बता रहा हूं, ये लोग सबसे अधिक किस पशु की पूजा करते थे? तो कुबड़ वाले बैल की। पत्तन नगर यानी कि बंदरगाह कौन था? तो लोथल था। लोथल कहां है? तो गुजरात में है। सिंधु घाटी के लोग एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति है? किसकी मूर्ति है? तो नृत्य करते हुए कांसे की नर्तकी, कांसे की नर्तकी जो कि मोहनजोदड़ो से मिली है, प्रसिद्ध है। तो आंसर हो गया बी। विशाल स्नानागार, ग्रेट बाथ कहां मिला है? तो हमारा ट्रिक है मोहन, मोहन यानी कृष्ण। तो कृष्ण यानी भव्यता, भव्यता का प्रतीक है कृष्ण। तो सोचिएगा विशाल स्नानागार कहां मिला है, स्विमिंग पूल कहां मिला है? तो मोहन के घर पे यानी मोहनजोदड़ो में, आप रट लीजिएगा। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा था? नाम है विशाल स्नानागार, लेकिन सबसे बड़ा भवन है अन्नागार। तो धान्यागार यहां पे लिखा है, बी आंसर होगा। शायद संभवतः अकाल के समय इस अन्न का इस्तेमाल करने के लिए यहां पे संग्रह किया जाता होगा। आंसर होगा बी। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था? तो मोहनजोदड़ो का मतलब होता है मृतकों का टीला। आंसर होगा सी। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? तो सिंधु घाटी की सभ्यता की लिपि खरोष्टी नहीं थी। खरोष्टी की तरह यह दाएं से बाएं लिखा जाता था। वैसे भारत की सामान्यतः लिपियां जो है, भारत की लिपि बाएं से दाएं है, जैसे देवनागरी लिपि, लेकिन विदेशी लिपियां दाएं से बाएं हो सकती हैं, और सिंधु घाटी की लिपि भी दाएं से बाएं है खरोष्टी की तरह। लेकिन ये खरोष्टी नहीं बल्कि अज्ञात है, क्योंकि आज तक सिंधु घाटी की लिपि को, हड़प्पा लिपि को आज तक कोई पढ़ नहीं पाया है। सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित स्थान में से कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे स्थित है? सिंधु नदी के किनारे कौन सा स्थित था? तो सिंधु नदी के किनारे स्थित था मोहनजोदड़ो, जिसको इंग्लिश में लोग मोहनजोदाड़ो कहते हैं। मोहनजोदड़ो। आंसर हो गया बी। निम्नलिखित में से कौन सा सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? देखिए वो पहला प्रश्न वही आ गया। तो सिंधु घाटी की सभ्यता अपने नगर नियोजन, जल निकासी व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध। आंसर है ए। सिंधु सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थीं? आज भी देखते हैं बनारस में जैसे तंग गलियां हैं, पतली पतली गलियां, लेकिन सिंधु घाटी गलियां जो है चौड़ी और सीधी थी। जो मकान के दरवाजे होते थे वो मुख्य रोड पे नहीं खुलते थे, बल्कि गलियों में खुलते थे। आंसर हो गया ए। अब देखिए हड़प्पा संस्कृति के स्थल और उनकी स्थिति संबंधित निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा जोड़ा जो है वो यानी कि गलत है? आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है। देखिए आलमगीरपुर किधर है? तो उत्तर प्रदेश में है, इधर है आलमगीरपुर। अब उसके बाद अच्छे बाकी सब दिया। दायमाबाद महाराष्ट्र में है, यानी कि दक्षिण में। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सारा इसका विस्तार होता है। तो दायमाबाद महाराष्ट्र में है ही, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है ही, बनावली हरियाणा में है ही, राखीगढ़ी राजस्थान में नहीं है। यही जोड़ा जो है वो गलत है। आंसर हो गया डी। कौन सा सुमेल सही नहीं है? आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, लोथल गुजरात में है, कालीबंगा ये रोपड़ जो है पंजाब में है, कालीबंगा कहां है? राजस्थान में है। कालीबंगा कहां है? तो कालीबंगा जो है वो राजस्थान में। कैसे रटेंगे? तो आलमगीरपुर यूपी याद ही रखिएगा। लोथल यानी कि लौट जाना जमीन पर। कब? रात में जमीन पर लौट कर सो जाना चाहिए, धरती के पास सो जाना चाहिए। काली, तो काली जी का मंदिर किसने बनवाया? तो राजस्थान यानी कि राजा ने। रोपड़, रो कब पड़ा? जब उसे एक पंजा पड़ा, जब उसे एक झापड़ पड़ा यानी एक पंजा पड़ा, तो वो रो पड़ा। आंसर हो गया सी, यानी कि कालीबंगा वाला ही गलत था। चनुदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? यानी चनुदड़ो का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ था? तो माइके। रटने के लिए ट्रिक ये है, माइक, ये माइक है बोलने वाला। सोचिए माइक को चूहों ने कुतर दिया और माइक काम नहीं कर रहा है। माइक को किसने कुतरा था? चूहों ने। या चूहों ने किसको कुतरा था? तो माइक को, यानी माइके याद रखिएगा। सिंधु सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य? देखिए सत्य से ज्यादा असत्य वाली बातें पूछी जाती हैं परीक्षाओं में। नकारात्मक प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं परीक्षाओं में।
कौन सा गलत है? नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, सही बात है। मातृ देवी की उपासना की जाती थी, सही बात है। लोग लोहे से परिचित थे, तो अभी जिक्र हुआ है कि लोहे से परिचित नहीं थे, यही इनकी बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात थी। सिंधु सभ्यता का महान स्नानागार कहां से प्राप्त हुआ है? तो आपको पता ही है, स्विमिंग पूल कहां था? तो मोहन के घर में। आंसर हो गया ए। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? अभी आपने देखा था मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है, उसी तरीके से हड़प्पा जो है रावी, हड़प्पा रावी नदी के किनारे, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे। इसे 2-4 बार मन में रटेंगे तो आपको याद हो जाएगा। विशाल स्नानागार फिर से आ गया, तो स्विमिंग पूल कहां पर? मोहनजोदड़ो से। आंसर होगा सी। एक जूते हुए खेत की खोज, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसे दिमाग में फीड कर लीजिएगा। जूता हुआ खेत का साक्ष्य कहां से मिला? अब ये इसका क्या मतलब है, विस्तार में जाने की जरूरत नहीं, आप रट लीजिए। तो जूता हुआ खेत में ही बना था काली जी का मंदिर। काली जी का मंदिर कहां बना था? तो जूते हुए खेत में शुभ माना जाता है जूता हुआ खेत, तो जूते हुए खेत में ही बना था काली जी का मंदिर। तो रटे रहिएगा, जूता हुआ खेत का साक्ष्य कहां से मिला है? तो आंसर है बी, कालीबंगा से। अगला प्रश्न, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? दिमाग में थोड़ा बैठाइए, मूर्ति पूजा की बात की जा रही है, न कि मंदिर की बात। मंदिर के अवशेष जो है वो नहीं मिले हैं, हड़प्पा सभ्यता से मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। हाँ, मूर्ति पूजा का साक्ष्य मिला है। दिमाग में बैठा, दोनों में आपस में कोरिलेट मत करिएगा। मूर्ति पूजा के साक्ष्य मिले हैं, मूर्तियों की पूजा की जाती थी, लेकिन मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले हैं। तो मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो पूर्व आर्य, पूर्व आर्य का मतलब आर्यों से पहले, यानी कि हड़प्पा सभ्यता में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित पशुओं में किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मुहरों और टेराकोटा यानी कि पकी मिट्टियों के कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था? देखिए, नकारात्मक प्रश्न ज्यादा होते हैं। तो गाय का जो निरूपण है वो देखने को नहीं मिला है। वैदिक काल में गाय ही गाय है, वैदिक काल में घोड़े ही घोड़े हैं, लेकिन हड़प्पा सभ्यता में न घोड़े दिखाई दे रहे हैं, न गाय का कोई चित्र दिखाई दे रहा है। आंसर हो गया ये। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है? तो हड़प्पा में मिट्टी के, हर युग में मिट्टी के बर्तनों का रंग अलग अलग है। इसी से हम लोग समझ पाते हैं कि ये सभ्यता, ये के अवशेष जो है वो किस युग के हैं। तो लाल याद रखिएगा, हड़प्पा युग का पहचान है। आंसर है। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीन साक्ष्य मिले हैं, कहां से? तो चूंकि आपको पता ही हड़प्पा सभ्यता चल रहा हम लोग का चैप्टर, तो आंसर भी है हड़प्पा संस्कृति से चांदी की उपलब्धता बड़े पैमाने पर थी। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? कुछ स्रोत होते हैं कि जो किताबों से मिलते हैं, यानी ऐतिहासिक ग्रंथों से, कुछ पुरातात्विक खुदाई से, कुछ बर्तनों से, और कुछ पाषाण में जो खुदाई करके गुफाओं में चित्रकारी की जाती है, अलग अलग समय की बात है। तो हड़प्पा सभ्यता की जानकारी कहां से मिलती है? तो मिट्टी की मुहरों पर अंकित लेख तो ठीक है, लेकिन इसका सही जवाब है सी, पुरातात्विक खुदाई से ही ये सब कुछ मिला है। आंसर होगा सी। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी, यानी कि आर्य नहीं थी। कुछ लोग मानते हैं कि थी, वही सभ्यता निरूपित हो गई वैदिक आर्य सभ्यता में, लेकिन जो लोग नहीं मानते उनके हिसाब से तर्क क्या है, कैसे माना जाए कि सिंधु की घाटी की सभ्यता आर्यों से अलग थी, वह नगरी सभ्यता थी? तो बिल्कुल सही बात है, सिंधु घाटी की सभ्यता जो है वो नगरीय थी, जबकि वैदिक आर्यों की सभ्यता ग्रामीण थी। आर्य ग्रामीण थे, गांव में रहने वाले थे, जबकि सिंधु घाटी के लोग शहरों में रहने वाले थे उस समय के हिसाब से। तो हमारा आंसर यही हो गया। सिंधु सभ्यता संबंधित है, तो देखिए सिंधु सभ्यता 3 कालों में इतिहास को बांटा जाता है, प्राग ऐतिहासिक, आधे ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। तो प्राग ऐतिहासिक यानी जब लिखने पढ़ने वाला साक्ष्य, लिखित साक्ष्य हमें मिलता ही ना हो, तो उसे हम लोग कहते हैं प्राग ऐतिहासिक। जब लिखित साक्ष्य मिलता है लेकिन उसे हम लोग अभी तक पढ़ नहीं पाए, जैसा कि सिंधु घाटी की सभ्यता है, इसे हम लोग कहते हैं आधे ऐतिहासिक। सिंधु घाटी की सभ्यता को हम लोग कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता को हम लोग कहते हैं आधे ऐतिहासिक। साक्ष्य तो है लेकिन अभी तक हम लोग उसे पढ़ नहीं पाए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है? तो शिलालेख अशोक मौर्य साम्राज्य में देखने को मिलता, ये नहीं था।
बर्तनों पर मोहरों की लिखावट, ये सब कुछ नहीं था। पुरातात्विक अभी प्रश्न आपने देखा हो, खुदाई, तो वही वाला प्रश्न है, पुरातात्विक संबंधी खुदाई, आंसर है बी। सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी, फिर से प्रश्न आ गया, यानी दोनों अलग थी, ये कुछ लोग मानते हैं। तो उनका क्या तर्क है? इनके पास विकसित शहरी जीवन सुविधाएं थी, बिल्कुल सही है। सिंधु घाटी के लोग शहरी थे, बिल्कुल लेटेस्ट थे, नगरीय थे। इनके पास चित्रलेखीय लिपि थी, चित्रलेखी लिपि थी नहीं, चित्रलेखी लिपि थी। सिंधु घाटी के लोग चित्रात्मक, भाव चित्रात्मक लिपि थी, भले ही हम लोग पढ़ नहीं पाए। इनके पास लोहे और रक्षा के शास्त्र का ज्ञान का अभाव था, ये भी सही है। लोहे से और शास्त्रों से, रक्षा शास्त्रों से, यानी कि लोहे के औजार से ये लोग परिचित रहे थे। उपयुक्त सभी, यानी कि यही हमारा आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी, आंसर हो गया डी। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखने का महत्वपूर्ण कारक, जैसा कि मैंने बताया था, बर्तनों से ही हम जान पाते हैं, उनके रंग से, बर्तनों से ही हम लोग जान पाते हैं कि कौन सी सभ्यता सिंधु घाटी की, कौन वैदिक काल की है। तो हम लोग मृद भांड को ठीक करेंगे, आंसर हो जाएगा डी। हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंध है? हड़प्पा सभ्यता जो है वो डायरेक्ट सिंधु घाटी की सभ्यता भी इसको कहा जाता है। मानव समाज विलक्षण है, मनुष्य विलक्षण है, क्यों? क्योंकि जानवरों में कोई संस्कृति नहीं होती, जबकि मनुष्यों में अपनी संस्कृति होती है, जिसे वो आगे बढ़ाते हैं, आंसर हो गया ये। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित की गई। अब ये आप सिंधु को टिक कर देंगे तो गलत हो जाएगा, ये नहीं सिंधु चैप्टर चल रहा है तो सिंधु को टिक कर दीजिए। लेखन कला, सुमेरियन, ट्रिक क्या है? सुलेख कहा जाता है, सुंदर लिखने को सुलेख कहा जाता है, सुलेख, सुलेख। तो उसी से आप पकड़ लीजिएगा, सुलेख तो सुमेरिया तो सुलेख, इसी से ट्रिक है कि आप उसी को देख के समझिएगा सबसे कि लेखन कला सुमेरिया सभ्यता से है। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी? नील नदी का देन कहा जाता है मिस्र को, तो हमारा आंसर हो गया डी, मिस्र की सभ्यता। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा शेर, शेर के साक्ष्य नहीं मिले हैं। वैसे तो गाय के भी चित्र नहीं मिले हैं, लेकिन ये कह रहा है कि किस सभ्यता से प्राप्त नहीं, अवशेष नहीं प्राप्त होते शेर के। निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता है? थोड़ा थोड़ा प्रश्न में अंतर है। किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता है? तो बैल का तो बहुत मिलता है, हाथी का भी मिलता है, भेड़ का भी मिलता है, घोड़ा का नहीं मिलता। हाँ, सुरकोड़ता से घोड़े के अस्थियों के साथ मिले, लेकिन आकृतियों पे, मोहरों पर ऐसा नहीं मिला है। मृड पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युग की कृति, देवता कृति प्राप्त हुई है कहां से? तो मृड पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह देवता की कृति प्राप्त हुई है विकल्प बी से, यानी कि कालीबंगा से। आप सोचिए कि मृड पट्टिका पर सिंह युग देवता कहां है? तो काली जी के मंदिर में सिंह वाले देवता हैं। निम्न स्थानों में से किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबद्ध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है? वृषभ मुद्रा, वृषभ यानी कि बैल वाली मुद्रा कहां से प्राप्त हुई? तो हमारा आंसर फिर से हो जाएगा विकल्प डी, मोहनजोदड़ो, चर्चित मुद्रा है, चर्चित आकृति है। हड़प्पा स्थल में नया लेटेस्ट है, सनौली के अभी हाल ही में उत्खनन से प्राप्त हुए हैं। क्या चीज? तो मानव समाधान सनौली से। सनौली से क्या? तो मानव समाधान, सनौली समाधान। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल 3 नगरों के अवशेष प्राप्त हुए? 3 नगरों के अवशेष प्राप्त हुए। देखिए सिंधु घाटी की सभ्यता में एक निचला नगर था पूरब में और एक दुर्ग नगर था पश्चिम में। और देखिए यहां पर 3 नगर प्राप्त हुए, कहां पे? तो धौलावीरा में 3 नगरों के अवशेष मिले हैं, धौलावीरा में, रट लीजिएगा आप। धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह है, तो धौलावीरा कहां है? तो रात में। धौलावीरा कहां है? तो धौला मतलब धोना, धुलाई कब होती है? तो घर की धुलाई करना चाहिए रात में। वस्त्रों के लिए कपास की खेती आरंभ सबसे पहले किसने किया था? तो वस्त्रों के लिए कपास की खेती भारत में, मोहनजोदड़ो से इसका साक्ष्य भी मिला है। एक उन्नत जल प्रबंधन, एक उन्नत जल प्रबंधन कहां? तो धौला, धौला मतलब धुलाई। जल की मात्रा का प्रबंध बढ़िया रहेगा तभी धुलाई हो सकती है, और कब? तो रात में, यानी धौलावीरा कहां है? तो रात में, यानी गुजरात में। हड़प्पन संस्कृति के संबंध में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहां से मिले हैं? शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण मिले हैं विकल्प बी, यानी धौलावीरा से ही।
तो धौलावीरा कहां है? तो गुजरात में है। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न, उन्नत जल व्यवस्था कहां है, जल प्रबंधन? तो धौलावीरा में। और एक और जोड़ लीजिए कि शैलकृत स्थापत्य, पत्थर वाला डिजाइन, तो धौलावीरा में ही। हाथी दांत का पैमाना कहां मिला है? तो सोचिए, पैमाना, माप तौल वाला पैमाना कहां गिरेगा? तो जहां व्यापार होता रहेगा। व्यापार कहां? तो बंदरगाह पे। बंदरगाह यानी कि लोथल, हमारा आंसर हो जाएगा बी। निम्न में से कौन सा स्थल घग्घर और उसकी सहायक नदियों यानी सरस्वती या उसकी सहायक नदियों के किनारे है? तो घग्घर है कहां पर? तो हमारा आंसर हो जाएगा विकल्प डी, बनावली। बनावली कहां है? तो हरियाणा में। सर्वप्रथम मानव के निम्न धातु का उपयोग किया। सबसे पहले मानव ने तावा का उपयोग किया जिस पर वो रोटी बना सके। ट्रिक मैं बता रहा हूं, मानव ने किस धातु का प्रयोग किया? तो तावा का, तावा पे रोटी बनाने के लिए, ताकि खा के पेट भर सके। तावा से याद रखिएगा, तांबा का। मानव ने सबसे पहले तांबा का उपयोग किया। हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन करने वाले प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाए, तो कनिंघम इसके महत्व को नहीं समझ पाए। चार्ल्स मैसन ने सबसे पहले ध्यान आकर्षित किया था, और दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी जो है जॉन मार्शल के नेतृत्व में खुदाई यानी उत्खनन कराए थे। मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहां स्थित है? तो कहां स्थित है मोहनजोदड़ो? तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। आंसर होगा सी। सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल में घरों में कुएं के अवशेष, घरों में कुएं के अवशेष, घर घर में कुएं थे, तो घर घर में कुएं कहां रहेंगे? जो बहुत चर्चित नगर होगा। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो दो विशाल नगर थे, यानी कि बहुत ही विकसित नगर थे, तो मोहन के घर पे स्विमिंग पूल तो है ही, और घर घर में कुएं भी। हमारा आंसर हो गया डी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है, तो कौन नहीं संबंधित? तो B.A. स्मिथ संबंधित नहीं। आंसर हो गया डी। कौन सा सुमेलित नहीं है? हड़प्पा, दयाराम साहनी 1921। अब लोथल दिया है SR राव, बिल्कुल सही है। सुरकोटदा JP जोशी सही है। धौलावीरा के ये सही नहीं है। हमारा आंसर हो जाता है विकल्प डी। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो जॉन मार्शल थे। और कराया था किसने? तो मोहनजोदड़ो का राखलदास बनर्जी और हड़प्पा का दयाराम साहनी ने। मोहनजोदड़ो, सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? तो सिंधु घाटी के लोग देखिए पशुपति की थी, तो विकल्प के हिसाब से हम लोग यहां टिक करेंगे पशुपति की। लेकिन ज्यादा, सबसे ज्यादा किसकी पूजा होती थी? तो मातृ देवी की। पशुपति की भी पूजा प्रारंभ हो गई थी। सबसे अगर पूछेगा शिव पूजा के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य किस सभ्यता से? तो सिंधु घाटी की सभ्यता से, हड़प्पा सभ्यता से। भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल, सबसे बड़ा स्थल कौन है इस समय? तो वो है राखीगढ़ी। सोचिएगा, राख का बहुत बड़ा टीला यानी राखीगढ़ी सबसे विशाल है। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पनपुरा स्थल, वही प्रश्न है, राखीगढ़ी। आंसर है डी। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम है, तो वही है राखलदास बनर्जी और दयाराम साहनी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो 1921 1922। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे आत्मा में, ब्रह्मा में, यज्ञ में तो वैदिक काल के लोग हैं। कर्मकांड में नहीं, मातृ शक्ति में, मातृ देवी की सबसे अधिक पूजा करते थे। और ऐसा इसी आधार पर कहा जाता है क्योंकि महिलाओं की आकृतियां ज्यादा मिली हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? कालीबंगा, रोपड़ है, पाटलिपुत्र नहीं है। आराम से आप समझ जाएंगे। आंसर है सी। सिंधु घाटी का पत्तन नगर यानी बंदरगाह कौन है? तो लोथल, यानी समुद्र तट पे बंदरगाह पे जाके लौट जाइए, रेत में, बालू में। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा का बंदरगाह है? फिर वही प्रश्न है, लोथल। हड़प्पा सभ्यता का स्थल लोथल स्थित है। लोथा, लोटा कब जाता है? रात में। रात में ही तो हम लोग लौट जाते हैं, थक के लौट जाते हैं, सो जाते हैं, तो गुजरात में रात में। दधेरी एक परवर्ती हड़प्पीय पुरा स्थल है, कहां का है? तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, पंजाब का। रंगपुर, जहां हड़प्पा के समकालीन सभ्यता थी, रंगपुर, रंगपुर का है? तो सौराष्ट्र, गुजरात के सौराष्ट्र में। निम्नलिखित में से हड़प्पा स्थल हल का टेराकोटा यानी हल की मिट्टी की यानी खिलौने के रूप में, मिट्टी का खिलौना हल के रूप में। तो हल पूछे या बाणाग्र पूछे, तो दोनों ही कहां, मुझे हल का हिस्सा कहां मिला था या बाण का हिस्सा कहां मिला था? तो वन में, जंगल में हमें मिला था। रटे रहिएगा, जंगल में जा रहे थे तो आपको क्या मिला? तो बाण का हिस्सा मिला, और आपको एक हिस्सा मिला हल का।
आंसर हो गया बी। वर्ड नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पूरा स्थल करता है किस नदी पर है? तो लोथल किस नदी पर है यह पूछा जा रहा है। लोथल तो आदमी लौटता है किस लिए? छोटे बच्चे क्यों लौट जाते हैं जमीन पर? भोग प्राप्त करने के लिए, प्रसाद प्राप्त करने के लिए। भोगवा याद रखिएगा। सिंधु सभ्यता कौन सा स्थान भारत में स्थित है? सिंधु सभ्यता का लोथल गुजरात में स्थित है, आंसर है सी। सिंधु सभ्यता कौन सा स्थल अब पाकिस्तान में है? तो पाकिस्तान में है हड़प्पा, मांडगोबरी जिला में। तो दोस्तों आज का ये ट्रिकी वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना भूल जाते हैं, चैनल पर है तो सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं तो मत भूलिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।